सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस के लिए प्लम केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट केक बना है। मैं कट कर रही हूँ और आपको अब दिखाई भी दे रहा होगा कि देखिए पूरे सेंटर तक इसमें नट्स ही नट्स हैं। तो पूरे केक के अंदर नट्स ही फ्लेवर का आज मैं केक बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। इसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको आपके किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो क्रिसमस केक को मैं बना रही हूँ ऑरेंज जूस में। यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस लिया है और अब यहाँ पे मैंने कुछ काजू और बादाम इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देती हूँ और अब मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हरी वाली जो किशमिश होती है, ग्रीन किशमिश, ये डाल दूँगी। और अब मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी डालूँगी। ये टूटी फ्रूटी मेरी घर की बनी हुई होममेड टूटी फ्रूटी है। तो ये मैंने इस पे डाल दिया। और प्लम केक का मेन इंग्रेडिएंट है ये जो काले वाले किशमिश होते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने ये 2 से 3 चम्मच काले वाले किशमिश लिए हैं। यहाँ पे इसको डाल दिया मैंने और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये चेरी ली हुई है, इसको बारीक कट कर लिया था। अब सब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो जो ये क्रिसमस केक होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा नटों से भरा होता है, नटी फ्लेवर का होता है। आप इसमें जितना ज़्यादा चाहें नट डाल सकते हैं। तो मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रखूँगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको रात को भी सोक करके रख सकते हैं। तो बस इसे मैं कवर लगा के रख देती हूँ एक साइड में। अब हम यहाँ पे शुगर को कैरेमलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, इसको मैंने कढ़ाई पे डाल दिया। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे कैरेमलाइज करना है चीनी को अच्छे से। और इसकी ध्यान रहे चाशनी नहीं बनानी है, अलग से पानी ऐड नहीं करना है, ये खुद से ही मेल्ट होगी तो शुगर कैरेमलाइज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे शुगर कैरेमलाइज होने लग गई है और अब बिल्कुल लम्स फ्री यहाँ पे शुगर कैरेमलाइज हो चुकी है। थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना होता है और यहाँ पे बिल्कुल भी लम्स नहीं है शुगर पे अभी। तो अभी मैंने क्या किया, फ्लेम को बिल्कुल से लो कर दिया और इसमें मैं कुछ बूंदें पानी की डाल दूंगी, 2 से 3 चम्मच। और आप चाहें तो यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। ये पानी हाथों पे आता है तो फ्लेम ऑफ करने के बाद आप इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर दीजिए ताकि इसका एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। और इस स्टेज पे आप अभी गैस की फ्लेम ऑन कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल से मिक्स हो गया है, केक हमारा शुगर सिरप बन चुका है। यहाँ पे कैरेमलाइज होने के बाद अब हमें यहाँ पे एक बॉईल इस पे आने देना है। तो जैसे एक बॉईल आएगा हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कुकर को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड है तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कटोरी रखी है और नीचे नमक स्प्रेड किया है। और यहाँ पे मैंने केक टिन भी तैयार कर लिया है, इस पर मैंने ऑयल ग्रीस करके ऊपर से मैदा डस्ट किया। तो इसे प्री हीट होने देते हैं और अब अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दही ली है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दही डाल दूँगी एक बाउल में। और मैंने यहाँ पे घी लिया हुआ है। मैं हमेशा केक घी में बनाती हूँ और ये टोटली ऑप्शनल है, आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी को मेल्ट कर लिया था। तो ये 4 बड़े चम्मच घी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डालूंगी, इनको भी मिक्स कर लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 3 कटोरी मैदा लिया है, इसे मैंने छान लिया था। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे इस पे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ केक, प्लम केक, क्योंकि जैसे केक बनाते हैं तो मेरे घर पे एकदम से चट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर भी डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं जो हमने शुगर को कैरेमलाइज किया था, तो यहाँ पे धीरे धीरे हम इसको डालेंगे और इसे अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे 1 इंच सिनेमन स्टिक जो होती है और 3 से 4 लौंग, इसको मैंने पाउडर फॉर्म पे बना लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगी।
तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने लिए हैं। तो मैंने इतने 1 इंच के बराबर स्टिक लिए और आधा जायफल, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये मेरा जायफल का पाउडर है, इससे बहुत आसानी से ये ग्रेट हो जाता है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है क्रिसमस केक का, सिनेमन स्टिक। और यहाँ पे मैंने लौंग यूज़ किया है, आप चाहे तो हरी इलायची भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो ये मैंने शुगर कैरामलाइज़ की थी, ये सारी मैंने इसमें डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये थिक लगता है बैटर, तो आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर का जो दूध है ना, वो भी यहाँ पे ऐड डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर डालूंगी, इससे बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर भी आता है प्लम केक में। तो यहाँ पे इसे भी मैंने ऐड किया है, तो इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और अब जो हमने यहाँ पे नट्स को सोक करने के लिए रखा था, तो यहाँ पे हम ये भी ऐड कर देंगे इस स्टेज पे। तो ये सारे नट्स हम डाल देंगे और धीरे धीरे से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने, बिल्कुल लम्स फ्री हमको यहाँ पे ये बैटर चाहिए। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कटोरी मैदा लिया है, तो इसीलिए मैं 3 चम्मच बेकिंग पाउडर लूँगी। ये ट्रिक भी है, आप जितनी कटोरी मैदा लेते हैं उतनी ही चम्मच आपको बेकिंग पाउडर डालना है। और अब मैं देखिए इस चम्मच से नाप के डाला है मैंने। अगर आप 1 कटोरी मैदा लेते तो आपको 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना होता है। और अब मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच खाने वाला सोडा ये लूँगी। तो ये एक ट्रिक भी था। अब हम इसे एक्टिवेट करने के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और फिर उसके बाद हमें बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद ओवर मिक्स हमको नहीं करना है, हल्के हाथों से ही इसे हम मिक्स करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर था ये सबसे लास्ट में डाला, क्योंकि हमने इसमें नट्स डाले हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मिक्स करना डिफ़िकल्ट होता है, लम्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में डाला है ताकि ये लम्स फ्री बने। और बहुत लाइट हाथों से कट एंड फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे इस मिक्सचर को मिक्स करना है। तो ये नटी फ्लेवर का प्लम केक है, इसमें आप फ्लेवर अपने हिसाब से जितना चाहे ज़्यादा इसको नटी बना सकते हैं, क्योंकि जो क्रिसमस केक होता है वो बहुत ज़्यादा नटी होता है। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने वही इंग्रेडिएंट लिए हैं जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है हमको ये नट्स के लिए। तो ये सबके ही घर पे रहते हैं। तो ये मैं कट एंड फोल्ड करके मिक्स कर रही हूँ। तो अब इस केक को मैं केक कंटेनर में डाल दूंगी। इसको बिल्कुल सेंटर से डालना है और बहुत आराम से हल्के हाथों से डाल देंगे। और अब इसे हम लोग 2-3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाए और केक अच्छा बने हमारा। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट से और टूटी फ्रूटी से इसको डेकोरेट कर लेती हूँ केक को। इससे केक देखने में भी अच्छा लगता है और ज़्यादा नेटी भी लगता है खाने में। तो देखा, बहुत आसान है ये केक बनाना। और ये मैंने उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है जो हमारे किचन पे आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपको क्रिसमस में केक बनाना है तो आप मेरी इस रेसिपी से बना सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत अच्छा ये केक बनता है। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं केक, और इस केक को अपने बच्चों के संग और अपनी फैमिली के साथ इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये मैंने टूटी फ्रूटी से डेकोरेट किया। और अब मैं यहाँ पे ये काली वाली जो किशमिश है इसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, इसको भी डेकोरेट कर लेती हूँ। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है ऐसे सजा के अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो ये अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, चारों तरफ हम लोग बराबर लगा लेंगे। और चाहे तो आप और भी इस पर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपके पास है। और कम है इससे तो आप कम ड्राई फ्रूट्स में भी आप इस तरीके से ये नटी फ्लेवर का क्रिसमस केक बना सकते हैं। तो चलिए इसे प्लेस कर देते हैं। तो ये कुकर मैंने प्री हीट होने के लिए रखा था, मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये मैंने प्लेस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ये जो कुकर है इसकी जो रिंग होती है वो निकाल दी है और इसकी सीटी भी निकाल दी है। अब मैं इसको कवर कर लेती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पे 40 से 45 मिनट लग जाता है केक पकने में। और बाकी हमारे कंटेनर पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी 30 मिनट में भी केक बन जाता है। अगर आपको चेक करना है केक तो आप प्लीज़ 20 से 25 मिनट के बाद आप एक बार ढक्कन को ओपन करके केक चेक करिए कि ये पका है या नहीं पका है, और उसके बाद फिर से इसको पकने के लिए रख सकते हैं। तो मैं अभी 40 से 45 मिनट के लिए रख देती हूँ केक बेक होने के लिए।
तो 35 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो मेरा केक बन के तैयार है। तो मैंने कहा था ना कि कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा 35 मिनट में ही केक बेक हो चुका है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ। ये मैंने स्टिक डाली केक में और देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। तो ये केक बेक हो चुका है। तो मेरा 35 मिनट में हुआ था। तो हर कंटेनर अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसे मैं अभी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं डीमोल्ड करके आपको दिखाऊंगी। मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने केक निकाल लिया है। अब मैं इसे किचन टॉवल से थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी, ताकि ये जो केक है ना मॉइसी बना रहे। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको टॉवल हटा लिया है और मैं इसको स्टैंड से निकाल देती हूँ। तो ये देखिए कितना यमी केक बना है, कितना परफेक्ट केक बना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये कितना ऊंचा केक बना है, कितने अच्छे से ये फूला है केक। स्पंजी केक बना है बिल्कुल जैसे मार्केट में बनता है। तो मैं इसे इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फाइनली मेरा क्रिसमस केक बनके तैयार है। बहुत स्पंजी, बहुत सॉफ्ट है। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कट करते टाइम पे भी दिखाई दे रहा होगा कि कितना स्पंजी और सॉफ्ट केक बना है। तो मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तो देखिए इसे निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म क्रिसमस केक तैयार है। ओहो, यहाँ पे शायद ये अच्छे से कटा नहीं है सेंटर से, तो मैं इसे एक बार और कट लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो देखा ये लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ प्लम केक तैयार है। और ये देखिए गर्मा गर्म इसमें से कितनी अच्छी भाप निकल रही है। तो देखा घर पे बने हुए केक की तो बात ही अलग होती है, और वो भी जब हमें सर्दियों में गर्मा गर्म क्रिसमस केक मिल जाए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट केक बना है। और सारे नट्स इसके अंदर आपको सेंटर पे दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ। इसके बीच में भी नट्स ही नट है चारों तरफ। ये देखिए, तो देखा आपने कितना आसान है ये स्पंजी सॉफ्ट केक बनाना। तो इसे मैं फटाफट टेस्ट करती हूँ। आप लोग भी मेरे इस तरीके से ये रेसिपी बनाइए लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ इस क्रिसमस में। आप भी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करिए और गर्मा गर्म केक बनाइए। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके कमेंट्स और आपके लाइक। तो आपने ये रेसिपी देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैरी क्रिसमस।